सो हाय दोस्तों, आज हम Redmi Note 8 हम इसका एमएमसी चेंज करेंगे। ठीक है, ये शायद रीस्टार्ट में है और इसका एमएमसी का चेंज का पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको फ्लैश 64 से। देखिए, अभी हमारे पास में ये जो फोन है इसके अंदर माइक्रोन का लगा है और आपको तो पता है माइक्रोन का क्या हालत होता है। इसका हेल्थ भी रिपेयर किया है, ऑलरेडी रिपेयर है इसका हेल्थ, बट ये रीस्टार्ट में तो हम इसको पूरा चेंज करेंगे। और हम इसके में ये वाला आईसी लगाएंगे, KDMP6001DA। ठीक है, तो ये हम सैमसंग का आईसी है, 64 GB का आईसी है, तो हम इसको लगाएंगे। और बेसिकली इसका पूरा ओके, और बेसिकली इसका पूरा हेल्थ चेंज करेंगे। आई मीन बेसिकली इसका पूरा आपको प्रोसेस मैं आपको फ्लैश 64 से बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी आईसी निकाल लेते हैं और जो हमें लगानी है और इसको रिवॉल्व करके रख लेते हैं और इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद पहले इसको रिवॉल्व करके रख लेते हैं और इसको निकाल देते हैं और इसके सरफेस को क्लीन कर लेते हैं।
तो अब हम ये एमएमसी को निकाल लेते हैं। तो हमने इसकी एमएमसी को निकाल लिया है जो माइक्रोन की है। और हम इससे बैकअप लेने की भी कोशिश करेंगे, अगर हमें इसमें बैकअप मिल जाता है तो। ठीक है, तो हमारा ये बोर्ड भी तैयार है। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले, और मैं इसकी फाइल भी आपको दूंगा। ये हमारा फ्लैश 64 है। हम सबसे पहले इसके अंदर माइक्रोन की एमएमसी डालते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सीन है। क्या हमें कोई पार्टीशंस मिलते हैं कि नहीं मिलते। BJ254 कनेक्ट करेंगे। तो हमने BJ254 कनेक्ट किया है, तो आईसी हमारी कनेक्ट हो चुकी है। देखिए इसके अंदर अभी वर्जन ये डाला हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ यहाँ पे देखिए पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है इसका। माइक्रोन का आईसी है, तो हमें इससे खाली बैकअप चाहिए जो हमें ऑलरेडी मिल गया है। फिर भी एक बैकअप की फाइल को रीड कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। और यहाँ पर एक बैकअप का फोल्डर बना लेते हैं। तो अभी हमने, आप देख सकते हैं ये बैकअप का फोल्डर बना लिया है। इसको हमें फोन ऑन होने के बाद ही हम डालेंगे, ठीक है। हम जब इसमें इंजीनियरिंग फाइल डालेंगे तो ही हम ये बैकअप की फाइल डाल देंगे उसके साथ, और देखेंगे कि बैकअप की फाइल से हमें कोई फायदा मिलता है कि, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी बैकअप में कुछ होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी काम हुआ है। तो पता नहीं वो पुराना बैकअप लिया होगा कि नहीं लिया होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही करना है इस आईसी में। अब हम इस आईसी को हटा देते हैं और अपनी जो नई आईसी है वो कनेक्ट करते हैं सैमसंग की, जो हमने Redmi Note 8 से ही निकाली है। तो सबसे पहले हम उसकी आरपीएम भी क्लीन करेंगे। ये देखिए, सो ये डिवाइस नॉट बूट एनेबल में चली गई है। मतलब ये जिस भी बोर्ड में लगी थी तो उसमें तो वैसे भी बूट नहीं करने वाली थी। इसकी हेल्थ भी देख सकते हैं, एसएलसी और एमएलसी दोनों भी डिफरेंट है। मतलब और एसएलसी और एमएलसी दोनों अलग है, तो ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो हम शिफ्ट का बटन दबा सकते हैं जिससे हमारा बैकअप जो है ये एस्केप हो सकता है,
ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए इस फाइल का, और हमें इसका है ना आरपीएमपी को क्लीन करना है। तो आप इसका अभी आरपीएमपी देख सकते हैं, ये काउंटर बना हुआ है। तो हम प्रोविजन में जाएंगे और पहले रेस्ट कर देंगे इस आईसी को पूरी तरीके से। तो अभी तो हमने इस आईसी के अंदर का आरपीएमपी छोड़ के सारा चीज मैटर एरेस कर दिया है, जो भी इसका यूजर और इसका बूट है, बूट भी है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसका एफएफयू फाइल रीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी एफएफयू जो फाइल है वो रीड की है, और यही फाइल को राइट कर देंगे तो इसका जो एमएमसी का आरपीएमपी है वो क्लीन हो जाएगा। देखिए हो चुका है, डन। ये रीड करने के बाद पावर डाउन कर देता है। आप फिर से बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। अब राइट करेंगे वापस और फुल फैक्ट्री रिसेट पे टिक करेंगे और राइट पे टिक करेंगे। तो हमने जहां पे सेव की है फाइल, और यस यस, अब ये कंप्लीटली रेस हो रहा है, तो इसकी जो आरपीएम भी वो क्लीन हो जाएगा और इसका जो हेल्थ है वो भी रिपेयर हो जाएगा। तो हेल्थ रिपेयर करना तो इसका जरूरी है, नहीं तो फिर ये एसएलसी एमएलसी इसका डिफरेंट है, तो ये आईसी लगा के भी कुछ नहीं होगा। अब इसको फिर से कनेक्ट करेंगे। तो इसका काउंटर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट की इज नॉट प्रोग्राम, तो रिपेयर हो गई है। सबसे पहले इसके अंदर प्रोविजन डालेंगे, कॉलकम 2 पर जाएंगे और राइट करेंगे। तो अब इसका जो बूट है वो इनेबल हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका बूट इनेबल नहीं है। अब इसका बूट चेक करेंगे और हमारे पास फ्लैश फाइल, इंजीनियरिंग फाइल हम यहीं से इसको डालेंगे, हम अलग से इसको बोर्ड में डाल के फ्लैश नहीं करेंगे। तो अभी आप इसका बूट देख सकते हैं, ये देखिए बूट इनेबल हो चुका है। अब हम यहाँ से इसकी फाइल को फ्लैशिंग करेंगे। हमें सिर्फ यूजर में जाना है और इसकी जो फाइल है वो लेनी है। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये फाइल टेस्टेड फाइल है। एक्सएमएल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और रो प्रोग्राम 0 यहाँ पे डालूंगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जीपीटी क्रिएट करेगा। तो देखिए इसने अभी जीपीटी को क्रिएट किया है। अब इसके अंदर वापस जाऊंगा और फिर से एक्सएमएल फाइल दूंगा। तो अब और फिर से फ्लैश करूंगा। तो अब मेरी फ्लैशिंग चालू हो गई है। फाइल बहुत बड़ी नहीं है, 1.2 जीबी की फाइल है, तो जल्दी फ्लैश हो जाएगी। और स्पीड आप देख सकते हैं दोस्तों, एमएमसी के अंदर स्पीड इसकी कम है। इसकी जो स्पीड है वो आपको मिलेगी यूएफएस के अंदर, जो 100 200 एमबीपीएस 300 एमबीपीएस वो यूएफएस में मिलेगी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसकी स्पीड एमएमसी में कम क्यों। इस एमएमसी के अंदर इसकी स्पीड उतनी है जितनी जेटेक और यूएफआई दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसका कुछ अलग कि आप एमएमसी आप एमएमसी में सोचो कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी मिल जाएगी। हाँ, ये है कि ये बाकियों की तुलना से थोड़ी ज्यादा बेटर है। तो बट आपको इसकी जो स्पीड मिलेगी वो यूएफएस में देखने को मिलेगी। तो हम यहीं से फ्लैश कर देते हैं। हमारा देखो सीन डन हो गया, 1 मिनट के अंदर फ्लैश हो गया देखा जाए तो। अब हम इसके जीपीटी पार्टीशन को रिपेयर करेंगे, क्योंकि फ्लैश 64 में एक सुविधा है जो अभी तक वर्ड के किसी बॉक्स में नहीं है।
ये ऑटोमेटिकली ये देखो जीपीटी पार्टीशन अभी हमारा वैलिड नहीं है, अनवैलिड है, तो ये आ चुका है हमारा। और ये हमारी इंजीनियरिंग फाइल है ना, तो बेसिकली इंजीनियरिंग फाइल के अंदर आपको, तो ये जीपीटी फाइल एमबीआर में टिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा जीपीटी फाइल को रिपेयर कर दिया है। तो अब हमारा बोर्ड में लगाएंगे और ये हमारा फोन एंड्रॉइड मोड पे ऑन होगा, एक इंजीनियरिंग फर्मवेयर पे ऑन होगा। अब उसके आगे की जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन में आप पूरा देखिएगा। फिलहाल पहले हम देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं होता है। तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये फाइल डल गई है, ये वैलिड है, बूट भी आ चुका है ना, और टोटल पार्टीशन 92 यहाँ पर फाउंड हुए हैं। ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं काउंटर बिल्कुल जीरो, ऑथेंटिक की इज नॉट प्रोग्राम। तो हमें इसका आरपीएम भी की और सब कुछ जनरेट करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये वापस दैट हो सकता है फिर भी। पर अभी हमने इसका जो फाइल डाला है उस फाइल के हिसाब से ये पहले हम एंड्रॉइड मोड पे, एक फैक्ट्री मोड पे इसको ऑन करेंगे, सीधी सी बात है। तो अब हम आईसी लगाते हैं वापस सेट के अंदर। आप सब कुछ ये वन शॉट में देख रहे हैं, इसमें कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी कट नहीं है। तो हमने आईसी को लगा दिया है और अब इसको बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और अब इसके बाद में सेट को ऑन करते हैं। दोस्तों अगर ये प्रॉपर ऑन हो जाता है तो मैं इसकी जो फाइल की लिंक है वो आपको दे दूंगा फ्री फोकट। बट आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दिल से, ठीक है, दिल से शेयर कर देना अगर आप फाइल को यूज कर रहे हैं और वीडियो से फायदा मिला, ताकि अगर आपको देखे आपको सीखने को मिला है, ऐसे और भी किसी को सीखने मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको प्लीज दिल से शेयर कर देना। और अगर आपको प्लस 64 पूरा सीखना है या आपको एमएमसी जेटेक सीखना है तो आप ये एप्लीकेशन को परचेस कर लो, घर बैठ के काम हो जाएगा, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है अगर आपको आईसी लगाते हो आती है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड स्क्रीन पे आ चुका है और कोर्स के अंदर ये पूरी क्लास डली है। ये कोई 15 मिनट की क्लास नहीं है, ये कम से कम 7 घंटे की क्लास है। और इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस है जिससे आपको आपको फ़ोन बनाने में नहीं, आपको फ़ोन सिखाने में बहुत मदद मिलेगी। तो अभी जाओ एशिया टेलीकॉम की प्ले स्टोर में और ये कोर्स को परचेस कर लो। अगर आपको सिर्फ हार्डवेयर का जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ ये हार्डवेयर वाला क्लासेस परचेस कर सकते हो। पूरा 1 साल का है जिसमें अगले 11 मंथ तक आपको पूरी क्लासेस मेरी रनिंग मिलेगी। 6 महीने का अपडेट जो मैं पढ़ाऊँगा वो भी आप देख लोगे रूम पे बैठ के अपने, जहाँ पे भी बैठकर। और अगर आपको चाहते हैं कि आप फ्लैश 64 भी सीखें, आप जेटेक भी सीखें, आप यूएफआई भी सीखें और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मन हो तब वीडियो देखें, सुबेरे 6 बजे, दोपहर 6 बजे या रात के 6 बजे, और अपडेट मिलता रहे। ये नहीं कि 1 महीने बाद पूरा सब खत्म हो गया और वो सब ठन-ठन गोपाल, तो नहीं। 11 मंथ तक आपको इसमें नए-नए अपडेट और नए-नए वीडियो आते जाएँ क्लासेस के। तो आप ये पूरा फुल कोर्स ले लो। और अगर आपको सिर्फ नीट जेटेक की है, यूएफआई की है, या आप सिर्फ फ्लैश 64 सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कोर्स लिस्ट में देखो, आपको आपसे संबंधित कोर्स मिल जाएगा और उसको परचेस करते ही अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद आप इसको पूरा देख सकते हो, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब में, अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं भी छोटे-मोटे जगह जाकर, पैसा अपना वेस्ट मत करो। एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखो और मेरे से सीखोगे तो एक छोटा इंस्टीट्यूट आपका भी दिल्ली में खुलवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप जानते हैं और समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है, ये एक वीडियो क्लासेस कोर्स है। इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप या किसी तरह का बैकअप कोई कुछ सपोर्ट नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो कोर्सेस है, आप लीजिए इसको 5 बार देखिए, 10 बार आपको समझ में आएगा, क्योंकि समझाने लायक ही डाला है। जब आपको एक छोटा-सा वीडियो समझ में आ सकता है तो सोचो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और अगर आप 70% भी निकाल लेते हैं तो आप इतना सीख लेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीचिंग वाला डाटा डाला है, ठीक है? तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों, हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस पे आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं, नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हजार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सीपीयू पूरी गारंटी के साथ ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, ईएमएमएससी डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, ईएमएमसी सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग सीखिए, ईएमएमसी चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, ईएमएमसी हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, सीपीयू चेंज प्रोसेस में महारत, यूएफएस प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, यूएफएस चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स यूएफआई, इजी जेटैग और फ्लैश 64 बॉक्स से ये मेमसी का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे एमडी सर से बात होगी। इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। अगर आप इंडोनेशिया, नेपाल, कतार, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में रहते हैं और एशिया टेलीकॉम का मास्टर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले प्ले स्टोर से एशिया टेलीकॉम ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें, अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें।
फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करें जो आपको चाहिए। बाय नाउ पर क्लिक करें और पेमेंट पेज पर जाएं। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल जैसे कई पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर फिर भी पेमेंट में दिक्कत हो तो अपनी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज पॉइंट से पेमेंट करें। पेमेंट कंप्लीट करते ही कोर्स शुरू करें।